हेलो माय डियर लवली, हर हर महादेव एंड जय माँ काली। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे हम सब गुजरते हैं। हम सब ट्विन फ्लेम इस चीज़ से ज़रूर गुजरते हैं। मैं ट्विन फ्लेम होने के साथ साथ एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ। आई एम अ गिफ्टेड साइकिक, एनर्जी अल्केमिस्ट एंड आई हैव एक्सपर्टीज इन टैरो रीडिंग, क्वांटम हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, रेकी, एनएलपी टेक्निक्स एंड मेनी मोर। मैं माँ काली और शिव जी की भक्त हूँ और जो मुझे डाउनलोड उनकी तरफ से आता है उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और इसीलिए ये सच होने के साथ साथ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से भी मैच करता है। मैंने अपनी जर्नी में बहुत कन्फ्यूजन और मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन देखी है, स्पेशली यूट्यूब चैनल पे, और ये पता ही नहीं लगता कि कौन सी बात को माना जाए, कौन सी बात को नहीं माना जाए। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब, स्पेशली ट्विन फ्लेम, डीएफ, अपने हायर सेल्फ से जुड़े और अपने अंदर की इंट्यूशन पावर से या कोई भी डिवाइन जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उस एनर्जी से जुड़े, ताकि आपको एक प्रोटेक्शन मिले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको सही गाइडेंस मिले। कोई कुछ भी बोल के चला जाए, आपके इनर के जो गाइडेंस है वो होनी बहुत ज़रूरी है। योर इनर गाइडेंस शुड बी देयर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ नॉट द ट्रूथ। मैंने भी बहुत पैसे वेस्ट करे हैं, मैंने भी गाइडेंसेस ली हैं और टैरो का रीडिंग कराई है। इसीलिए अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं सच बताऊंगी और मैं ट्विन फ्लेम्स की मदद करूंगी। इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन से ज़्यादा मैं खुद पे वर्क करती हूँ। आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि एज अ ट्विन फ्लेम आप अपने ऊपर काम करना कभी भी नहीं छोड़ सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब कोई भी चीज़ हो रही होती है ब्रह्मांड में या हमारे प्लैनेट अर्थ पे, उसके साथ साथ हम भी अपग्रेड हो रहे होते हैं और ये अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। जो ये ट्रिगर्स होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यही सब इवेंचुअली हमारे हाइटेंड सेंसेस को बनाती है, असेंशन करवाती है और हमको 5D में रहने के लिए एक बैलेंस एनर्जी देती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल 3D वर्ल्ड में हैं। जो हम देख सकते हैं वो 3D है, जिस कॉन्शियसनेस में हमें पहुंचना है वो 5D है। तो इसीलिए जब 3D और 5D कॉन्शियसनेस को हम बैलेंस करते हैं तभी हम ज़्यादा समय तक और ज़्यादा ईजीली 5D में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि 5D कॉन्शियसनेस जो है वो एक एनर्जी कॉन्शियसनेस है और ना कि द फिजिकल प्लेन। और जो आपके डीएम होते हैं वो 3D सेल्फ होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी शैडो सेल्फ है, जिसका मतलब है कि वो उतने अवेकन नहीं है जितने कि आप हो। और ये जो डायनामिक्स है ये ऐसे ही चलता है। मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने ट्विन फ्लेम की एनर्जी डायनामिक्स पे एक वीडियो बनाई है जिसपे बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने समझाया है कि एनर्जी कैसे वर्क करती है। अनफॉर्चुनेटली 99.9% ऑफ द चैनल्स और एनी सोशल मीडिया इज गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। वो झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उनकी कोई भी गलती नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, वही आगे स्प्रेड करते हैं। तो उनका जो इंटेंशन है वो तो प्योर होता है कि वो मदद करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको जब हकीकत खुद ही नहीं पता तो वो क्या ही बताएंगे। 99% ट्विन फ्लेम यूनियन में नहीं होते हैं क्योंकि वो एक मेजर चीज़ मिस करते हैं और वो है सोल की एनर्जी। अगर आप अपनी जर्नी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं और अपना पैसा फालतू वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं यूनियन गारंटी करती हूँ और असेंशन भी। आपका सेक्सुअल डिज़ायर होता है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो हमारे रूट चक्रा में एग्जिस्ट करती है, वहाँ से पनपती है और फिर जाती है सैक्रल चक्रा में, यानी कि स्वादिष्ठान। रूट चक्र हो गया मूलाधार और स्वादिष्ठान हो गया आपका सैक्रल चक्र, जहाँ पे सारी की सारी क्रिएटिविटी, पैशन और जो हम एनर्जी से क्रिएट करना चाहते हैं उन सब के जो एनर्जी है वो स्वादिष्ठान में होती है। और रूट चक्र होता है हर चीज़ जो हमारे प्लैनेट अर्थ से जुड़ी हुई है। तो रिप्रोडक्शन और सेक्स भी उसी में आता है।
अगर आपका यिंग यांग यानी कि आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो एज अ डीएफ आपको सेक्सुअल अर्जेस ज़्यादा आएंगे और थोड़ा उसको आपको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होएगी। तो ये आपका बेसिक इनर वर्क होता है जब आप स्टार्ट करते हो कि आप अपने इनर मैस्कुलिन एनर्जी और इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें और उसको बैलेंस करने के साथ साथ चक्रास को भी बैलेंस करें। तो चक्रास को सबसे पहले हम क्लेंस करते हैं, फिर उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर जो बैलेंसिंग का पार्ट है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। एट अ डीएफ जब जर्नी शुरू होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चक्रास को एक्टिवेट करना और क्लेंस करना, क्योंकि उसमें जन्म जन्मांतर की गंदगी पड़ी हुई होती है और इसीलिए वो ब्लॉक्ड होते हैं और इसीलिए वो अपने बेस्ट तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो डीएफ के चक्रास होते हैं उसमें नेगेटिव एंटिटीज़ भी बैठी होती हैं। तो उन सबको क्लेंस करके और अपना चक्रा एक्टिवेट करना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा। जब हम सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं तो ये दो चक्रास प्राइमरी होते हैं। रूट चक्रा हमारे अर्थ से हमको जोड़ता है, हमारे जो ये फिजिकल प्लेन है यानी कि 3D से उससे जोड़ता है और बहुत सारे डीएफ का जो रूट चक्रा है वो वीक होता है। तभी आप देखोगे कि डीएफ को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इनफैक्ट आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू योर फाइनेंसेस। अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें और सही तरीके से इसको चैनल करें और इसको ऊपर लेके जाएं तो आप सेक्सुअल एनर्जी से अपने फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का मतलब मैं द सीक्रेट, द पावर, वो जो बुक्स हैं उनकी बात नहीं करी, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे सनातन धर्म का जो मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टिंग हमारे सनातन धर्म में होता है हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, उस डिवाइन एनर्जी से जोड़ें और अपने हायर सेल्फ से हमेशा जुड़े रहें, अपने खुद की सोल से, अपने स्पिरिट गाइड से, और हम वो काम करें जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, यानी कि हमारा सोल पर्पस। तो एक्चुअली जो आपका सोल पर्पस है वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी से ही आता है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा इज द मेन एपिसेंटर ऑफ योर सोल पर्पस। तो अगर अभी भी आप अपना सोल पर्पस नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने रूट चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा पे दोबारा से ध्यान दें और देखें कि क्या आपने अपना काम सही तरीके से किया है। अब मैं बोल रही हूँ काम किया है, तो कौन सा काम करना है हमें इनर वर्क क्यों करना होता है, ताकि जो हमारे चक्रा सिस्टम है, हमारी 7 बॉडीज होती हैं, उन सब को हील करके, उन सब को अवेकन करके 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करके तभी तो आप अपने सोल पर्पस से अलाइन कर सकोगे। नहीं तो आप अपने सोल पर्पस की चाबी ही नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये एक ट्रेजर बॉक्स है जिसकी चाबी जो है वो आपके ही एस्ट्रल बॉडीज में होती है, आपके ऑरा में होती है, आपके चक्रा सिस्टम में होती है, आपके जो लाइफ टाइम्स है उसमें आपने क्या क्या किया है, कितना फील कर रहे हो। नाउ हैविंग सेड दैट, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को लगता है कि अगर हमने अपनी पास्ट लाइफ देख ली तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक ऑब्सेशन है, आप अपनी पास्ट लाइफ सिर्फ इसलिए देखना चाहते हो ताकि आप ये देखो कि आप उसमें डीएम के साथ थे या नहीं। तो सबसे पहले इट्स अ बिग नो, यू डोंट हैव टू गो इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है। तो वहाँ अपना समय और पैसा और एनर्जी बर्बाद करना बंद करें हो। तो एज अ डीएनए मेमोरी, एज अ सबकॉन्शियस मेमोरी, अब चेतन दिमाग में जो आपकी मेमोरी होती है और जो डीएनए में होती है उसमें अपने आप ये फियर उत्पन्न हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिमोर्स, यानी कि दुख, जो दुख और दर्द आपने किसी को दिया है वो आपने जब महसूस किया और आप उस चीज़ से उभर नहीं पाए तो आपने इसको अपनी ज़िंदगी में एज ए कैटलिस्ट ले लिया। कैटलिस्ट क्या होते हैं, लॉ ऑफ 1 ज़रूर पढ़नी चाहिए, नहीं आप लोगों को पता है तो गिनी मैम के चैनल पे जाओ, गिनी अनेजा मैम के, उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ट्विन फ्लेम्स के लिए लॉ ऑफ 1 इज सुपर इम्पॉर्टेंट। You cannot understand unity consciousness without reading law of 1, my dear, you have to, क्योंकि unity consciousness जो हम हमेशा बात नहीं करते रहते हैं, यूनियन यूनियन यूनियन, कहीं भी किसी भी वीडियो में यूनियन दिख जाए तो उसको कैसे फटाफट प्रेस करके देखते हैं, हाँ, ऑब्सेशन ऑफ यूनियन।
जो रियल यूनियन है, जो यूनिटी एनर्जी है, वो आपको लॉ ऑफ वन बताएगा और समझाने में बहुत मदद करेगा। अगर आप अपने डीएम से ही प्रेम करते हो तो आपको ट्विन फ्लेम होने की क्या ज़रूरत थी। आप जितना अपने डीएम से प्रेम करते हो उतना आपको सृष्टि में हर किसी से करना चाहिए, ब्रह्मांड में हर किसी से करना चाहिए। गैलेक्टिक लेवल का प्रेम होना चाहिए, गैलेक्टिक लेवल की यूनिटी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तभी तो ट्विन फ्लेम बने। नहीं तो ट्विन फ्लेम और लाइट वर्कर में क्या फ़र्क है। हार्ट चक्र, आपका मेरा हार्ट चक्र हमारा वो सीक्रेट ट्रेजर बॉक्स है जहाँ पे वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। वो अलग बात है कि जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे तो आपकी सारी की सारी जो चाहते हैं वो दूसरों के लिए हो जाएगी और अपने लिए आप कुछ नहीं मांग पाओगे, क्योंकि तब आप सही मायने में यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे। जो आपका सोल पर्पस होता है वो इस यूनिटी कॉन्शियसनेस का ही तो पार्ट होता है। आप सिर्फ अपने लिए और डीएम के लिए थोड़ी ना सोल पर्पस करते हो, आप इस दुनिया के लिए करते हो। आप अर्थ को 5D कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए करते हो। आप दुनिया को हेल्प करते हो उनके हार्ट चक्र में आने के लिए, चाहे आप इसको जानो या नहीं जानो। आप सब कॉन्शियसली आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी लोगों को ट्रिगर करती है, वो भी अपने आप को पहचाने और अपने रियल सेल्फ में आए। और रियल सेल्फ क्या है? हम सब का रियल सेल्फ एक ही है, प्रेम। अनलेस देर आर सम पीपल हु आर ऑफ द नेगेटिव ओरिजिन और वो किसी और मकसद से आए हैं, तो भी आप उनको ट्रिगर करोगे और वो आपसे दूर ज़रूर रहेंगे। सो ऑल दीज नार्सिसिस्ट, ऑल दीज साइकोपैथ, ठीक है, ये सब जो हैं ये वही लोग हैं जो नेगेटिव ओरिजिन के हैं। लेकिन नेगेटिव ओरिजिन को हमारा क्रिएटर यानी कि हमारा परम पिताजी हैं या आदि शक्ति माँ बोल दीजिए, और मुझे तो लगता है कि दोनों का मिक्स है, यानी कि अर्धनारीश्वर की फॉर्म में है, ताकि वो दोनों एनर्जीज को समझ सकें। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो जो अर्धनारीश्वर हैं जिनको हम आदि शक्ति बोलते हैं, तो आप कुछ भी माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट क्रिएटर वही है जिनके अंदर से हम निकले हैं और ट्विन फ्लेम उनके हार्ट से निकले हुए सोल्स होते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रही और आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीएफ हो, आप ट्विन फ्लेम हो, अवेकन दिस, अपना पीनियल ग्लैंड अवेकन करो, उसको इतना एक्टिवेट करो, इतना अवेकन करो अपने थर्ड आई को कि किसी की बात सुनने से पहले आपको दिख जाए कि उसका जो रियल मोटिव है वो क्या है, वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और आपको दो चीज़ें करनी होगी, इसको और इसको कनेक्ट। हार्ट चक्र इज एब्सोल्युटली मस्ट। अगर आपका ये रह भी गया और हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट है तो भी आप तर जाओगे। हार्ट चक्र यानी कि प्रेम। आप गलत इंसान का असली रूप नहीं भी देख पाए तो उनको प्रेम जो आपने दे दिया हार्ट चक्र से, परफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मीरा थी, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड था और हार्ट चक्र में वो सिर्फ गुणगान अपने प्रभु के गाती थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया जहाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो सबको प्रेम से ही देखती थी। वो सिर्फ प्रेम देती नहीं थी, वो सिर्फ अपना प्रेम हार्ट चक्र में रखती नहीं थी, वो प्रेम ही बन गई थी, वो प्रेम ही हो चुकी थी। और हो चुकी थी क्यों? ऐसी सोच कहीं जाती है क्या? तो क्या हमारे आसपास मीरा नहीं है? हम उस कॉन्शियसनेस में टैप इन करेंगे तो मीरा कॉन्शियसनेस को आप एक्टिवेट कर लोगे। कुछ इस तरीके से ट्विन फ्लेम की यूनिटी एनर्जी होती है और कुछ इस तरीके से आपको होना पड़ता है। मैं बहुत बार यहाँ देखती हूँ, एंड लेट मी टेल यू, आई शूट अलोन। मेरे रूम में कोई नहीं है, मैं अकेले ही शूट करती हूँ, लेकिन जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वो मुझे दिखने लगते हैं, एंजल्स दिखने लगते हैं, उनकी एनर्जी मैं महसूस करने लगती हूँ और वो मुझे गाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि इस समय माँ काली मुझे डाउनलोड दे रही होती है। तो क्या होता है, माँ काली कभी अकेली नहीं आती, उनके साथ और भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं जो भी माँ काली को पूजती हैं। ओके, सो काफ़ी टाइम मैं इधर देखती हूँ एंड आई जस्ट थैंक देम कि थैंक यू फॉर गाइडिंग। दिस इज़ द पावर, दीज आर द गिफ्ट्स विच यू हैव। सन्यासियों को, बहुत सारे लाइट वर्कर्स को पता है कितना टाइम लगता है, या तो वो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं तो भी उनको एक ही कोई गिफ्ट मिलता है। आपको पता है ट्विन फ्लेम
एज अ डीएफ आपके पास कितने सारे मैजिक गिफ्ट्स हैं, कब ढूंढोगे उनको? बट याद रखना, विद दीज गिफ्ट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपसे अच्छा कौन जानता है कि एक गलती, एक कर्मा को निपटाने में सदियों लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ट्विन फ्लेम कभी भी कोई गलत कर्मा कर सकते हैं। तो अपने गिफ्ट को सही तरीके से ही यूज करना, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अपने गिफ्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो। जो चैनलिंग होती है, जैसे मैं चैनलिंग करती हूँ, जब मैं आपसे कोई टॉपिक के बारे में बात कर रही होती हूँ, तो वो ऐसी ही होती है। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैंने चैट जीपीटी से अपना स्क्रिप्ट लिखवाया और उसके बाद मैं वही सब वीडियो में बोलूँ। ये चैनलिंग है, बहुत नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है। माँ काली मुझे गाइड कर रही होती है। तो क्या होता है कि कभी कभी एक टॉपिक में से और सारे टॉपिक निकलते रहते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। फ्री फ्लोइंग चैनलिंग होती है ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, बिजनेस टू बिजनेस, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने स्पाउस के साथ रहते हो, और ऑब्वियसली आपके जो सेक्सुअल संबंध है वो होंगे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उन सेक्सुअल संबंधों को आप ख़त्म ना करें ये सोच के कि आप ट्विन फ्लेम हैं, और ये सोच के कि आप कोई पाप कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जो है वो आपके साथ साथ आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहा होता है। यानी कि देखो, मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे बुरा लगे अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, सच यही है। अपने दिल से पूछो, जब दिल से ही नहीं पूछोगे, इंट्यूशन ही एक्टिवेटेड नहीं है, मैं क्या करूँ यार, है ना। अब आपको सच सुनने में प्रॉब्लम है, तो इट इज़ विद अ डिस्क्लेमर कि सच हमेशा वो नहीं होगा जो आपने आज तक सुना है, पर सच तो सच होता है। ओके, तो जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो खुशी हो, गम हो या सेक्स हो, यानी कि आपकी जो इंटीमेसी है अपने पार्टनर के साथ, वो आपके जो डीएम है फॉर एग्जांपल इन योर अदर बॉडी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट। उनको ये नहीं पता होता कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, लेकिन फीलिंग के थ्रू, क्योंकि आप दोनों हार्ट चक्र से जुड़े हुए हो, तो जो फीलिंग्स है वो किस चीज़ की होगी? कंटेनमेंट की, हैप्पीनेस की, और फुलफिलमेंट की, इमोशंस की, प्यार की, है ना। तो ये जो फीलिंग्स है वो उन तक ट्रैवल करती है। ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक टेक है कि अगर वो आपके साथ अलाइन नहीं है, मतलब आप अभी सेपरेशन में हो और सेपरेशन में एक दूसरे को हेट कर रहे हो, तो आप दोनों अलाइंड नहीं हो, तो क्या होता है कि आपकी जो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी है, फियर है और गिल्ट है, शेम है, सिर्फ ये चीज़ें ट्रैवल करती है उन तक, वो भी फीलिंग्स के फॉर्म में, थॉट्स में नहीं होता कुछ भी। अब उनकी बॉडी और उनका माइंड जो है वो कैसे उस फीलिंग को इंटरप्रेट करता है, वो डिपेंड करता है कि उनके सबकॉन्शियस बिलीफ क्या है। ओके, अगर वो किसी के साथ इंटीमेट हैं और वो कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको भी ये फीलिंग्स के थ्रू आएगा। जब आप आगे लेवल तक जाते हो तो कुछ हद तक वर्ड्स, कुछ हद तक आपको मैसेजेस और आपको सबकॉन्शियसली थॉट्स भी पता चलती हैं। वो बहुत आखिरी लेवल होता है। इनिशियली जो थॉट्स होते हैं वो उनके नहीं होते हैं, वो उनके बहुत रेयर होते हैं। अगर कुछ उनकी लाइफ में मेजर कुछ हुआ है तो आपको फीलिंग आ सकती है, आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि आप भी उनके साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, इसीलिए, ना कि इसलिए कि आप दो सेपरेट बीइंग्स हो और एक दूसरे के साथ सिर्फ टेलीपैथी से कनेक्टेड हो। आप एक दूसरे में ही हो, आप एक ही सोल हो, आप हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और टेलीपैथी भी एक एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप उस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करते हो। जब आपका डीएम फॉर एग्जांपल किसी के साथ इंटीमेट होता है, तो उनको जो खुशी मिलती है या उनको जो डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप भी फील कर रहे हो। यानी कि वो सिर्फ इंटीमेट नहीं हो रहे, आप भी हो रहे हो। तो इन शरीरों से ऊपर उठें, इस 3D कॉन्शियसनेस से, इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से ऊपर उठें, और तब आप वाकई में समझ पाओगे कि शादी में सिर्फ वो नहीं है, जो उनकी बीवी है वो आपकी भी है, वो जो उनके बच्चे हैं वो आपके भी हैं।
लेकिन ये समझने के लिए हमें अपने जेलसी से, हमें अपनी इनसिक्योरिटी से, अपने ट्रॉमा से तो ऊपर उठना पड़ेगा, और इसी की तो बारे में जर्नी है। तो कृष्ण जी राधा जी को बोलते हैं कि मुझे तो ब्याह करना है, मुझे शादी करनी है। तो राधा जी बोलती है अच्छा तो ठीक है, चलो करते हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं अरे मुझे ब्याह करना है, मुझे शादी करनी है, मैं यही तो तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे शादी करनी है। तो फिर राधा जी बोलती है किससे करनी है, आसपास तो कोई है नहीं, चलो करते हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं मुझे तुमसे शादी करनी है। तो राधा जी बोलती हैं मुझसे, हम अलग कब से हो गए, हम तो एक ही हैं, है ना, हम तो एक ही हैं, हम अलग कैसे हो गए, तुम्हें किसी से शादी करनी तो चलो हम करते हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि वो यूनिटी कॉन्शियसनेस में है, और जो कृष्ण जी करना चाहते हैं वो भी करना चाहती है, वो भी उस शादी को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, और उनके एक्सपीरियंस में उनका साथ देना चाहती है, क्योंकि वो मान चुकी हैं और उनको पता है कि हम एक ही हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं हाँ हम एक ही हैं, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस, ये भाव तुम्हारे साथ महसूस करना चाहता हूँ। तो फिर राधा जी बोलती हैं कि हम तो हमेशा से शादीशुदा थे और रहेंगे, हमें तो कोई अलग ही नहीं कर सकता, समझ रहे हो। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द यूनिटी कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट योर एक्टिवेटेड हार्ट चक्रा लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट यूनिटी कॉन्शियसनेस इज अबाउट। ये है वो हकीकत। कभी कभी एज यू नो डीएफ आपका मन नहीं करेगा अपने स्पाउस के साथ कुछ करने का, तो भी अगर आपको 50% से ऊपर मन कर रहा है, यानी कि 50% से ऊपर आपका मन करे कि चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, उसको खुशी मिलेगी और उसकी क्या गलती है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, यू नो ऑल दीज थिंग्स अगर आ रही हैं जो कि 50% से ज़्यादा है, चाहे वो 51% भी आपकी फीलिंग्स हो, तो किसी और को खुश करना, किसी और के डिज़ायर्स की पूर्ति, आपके खुद के डिज़ायर्स की पूर्ति भी होती है, और ये बहुत बड़ी सर्विस टू अदर्स है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या आपका मन और शरीर दोनों इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है, तो इट्स टाइम टू हैव अ टॉक विद देम। उनसे बात कीजिए कि मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हूँ। ज़बरदस्ती मत करवाइए खुद को, क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ यू नो इस शरीर से नहीं है, उस हर जगह पे जहाँ पे आपका चक्रा है उधर से ही एक 5D कॉन्शियसनेस शुरू होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप केयरफुल रहें, लेकिन ब्रह्मचर्य का फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपनी वाइफ के साथ, आप आराम से जो कर रहे थे आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, और ना ही कोई पाप लगता है। आपके डीएम के साथ आपका कोई शादी का या शारीरिक संबंध नहीं है, ये आत्मा के लेवल पे है, ये सोल के लेवल पे है, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कर लो, उनको भी वो डिज़ायर, उनको भी वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उनको भी वो खुशी मिलेगी। और अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है और वो मैरिड है, तो आई एम टेलिंग यू उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, उनसे जेलसी मत करो, क्योंकि वो उनकी वाइफ नहीं, वो आपकी भी वाइफ है, और उनकी वो गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, वो आपकी भी हैं, चाहे वो कार्मिक हो। अगर उनके बीच में शारीरिक संबंध है तो वो संबंध आप भी उनके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। आप इसको गंदे तरीके से ना लेते हुए इस बात को एक खुले माइंड से समझो, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग कि आप उनके रिलेशनशिप से, उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंस से खुद के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर रहे हो। आपको ही वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, डीप बट अंडरस्टैंड। और कैसे समझोगे? चक्रास अलाइन होने पड़ेंगे, हार्ट चक्रा ओपन होना पड़ेगा, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, सोल के लेवल पे सोचना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल ईगो में इवेंचुअली ले जाते हैं, और एक स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म जैसी चीज़ पैदा हो जाती है कि उनको लगता है कि यार अब तो हम बहुत आगे हो गए हैं। और अगर ये नहीं लगता है तो भी उनको ऐसा लगता है कि उनका जो डीएम है वो सिर्फ गुरु नहीं भगवान ही बन गया है, और जब आप उनको अपने से ऊपर उठाओगे तब आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में आओगे। चाहे वो आपसे नीचे हो, यानी कि आप उनसे नफरत करो, या चाहे आप उनको पेडेस्टल पे, यानी कि उनको ऊपर कहीं बिठा दो भगवान की जगह देके, दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो आप ही हो।
वो 3D कॉन्शियसनेस है, आप 5D कॉन्शियसनेस हो, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, बट एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस है, एक डिफरेंट डायमेंशन है। तो उनको आप कुछ मत समझो यार। बेसिकली द सैड पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज़ कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ दो, तभी यूनियन होता है। क्योंकि आप जितना खुद के बारे में सोचोगे उतना ही वो आपके बारे में सोचेंगे। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो है एनर्जी डायनामिक्स ऑफ ट्विन फ्लेम, गो चेक दैट आउट और आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपने इंटीमेसी अपने डीएम के साथ एंजॉय की है, और चाहे वो फिजिकल प्लेन पे हो चाहे टेलीपैथिकली हो, मैं आपको बता दूं कि वो कहीं मत ढूंढना, क्योंकि वो इंटीमेसी आपकी खुद के साथ होती है, वैसा कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसको ज़्यादा प्लेजरेबल या एज अ डिज़ायर ना इंटरप्रेट करके इसको एक नॉर्मलाइज चीज़ रखो, यानी कि ये समझो कि वो सेक्स आपने या वो इंटीमेसी आपने खुद के साथ एंजॉय की थी। तो इसीलिए आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठो और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की धारणा, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एपिसेंटर ना बनाओ। उसको आपको भूलना ही पड़ेगा, और भूलने के साथ साथ उसके साथ आपको यू हैव टू मेक पीस विद इट, यानी कि उसके साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा कि मैंने जो भी इंजॉय किया उनके साथ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जर्नी मेरे बारे में है, मैं ही 5D कॉन्शियसनेस हूँ, और जब मैं चाहूँ ये इंटीमेसी एंजॉय कर सकती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें अगर आप रियल इन्फॉर्मेशन ऑन ट्विन फ्लेम्स चाहते हैं तो। राधा जी इज इक्वल टू प्रेम, है ना। तो हर डीएफ उस लेवल की है, हर डीएफ एक प्रेम का भाव है एक ह्यूमन बॉडी में, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। जैसे कि एवरेस्ट पे अगर हमको क्लाइंब करना हो तो जितना हम भारी सामान लेके जाएंगे उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, और जितना हमारा बैग छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, हल्का होगा, उतनी ही चढ़ाई इजी होगी, राइट। तो जो आपके ये बैगेजेस होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास के हो या आपके प्रेजेंट लाइफ के ट्रॉमास के हो, कार्मिक इश्यूज हो, आपके जनरेशनल पैटर्न्स हो, एंसेस्टर कर्सेस हो या कुछ भी हो, वो ये बैगेजेस हैं। इसीलिए इनर वर्क करके इन सबको हील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने सोल की जर्नी पे इजीली आगे बढ़ सको, अपने आप को एक खाली ग्लास बना सको। वो जो गंदा पानी है या वो जो पल्यूटेड वाटर है उसको फेंक के आप उसमें नए पानी को डालने की जगह बना सको, यानी कि आप और डाउनलोड्स के लिए, न्यू इंट्यूशन के लिए, न्यू एनर्जी के लिए और इवेंचुअली अपने सोल पर्पस के लिए रेडी हो सको। अगर आप में एक्सेसिव सेक्सुअल एनर्जी है तो ऑब्वियसली आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, वो भी इम्बैलेंस, तो वो आप ज़रूर चेक करना। अपने रूट चक्र, सैक्रल को दोनों को हील करना ज़रूरी है, एक्टिवेट करके बैलेंस रखना ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत ज़रूरी है। आपके पास लाइफ अगर ट्रॉमाज है सेक्सुअल चीज़ों से लेके, या तो आपने किसी और को अब्यूज़ किया है या किसी और ने आपको अब्यूज़ किया है, तो भी ये दिक्कतें आती रहेंगी। या तो आप शेम और गिल्ट के लोअर फ्रीक्वेंसीज पे चले जाओगे इंटीमेसी के नाम पे, और या फिर आप इंटीमेसी को ही ढूंढते रहोगे एज अ फुलफिलमेंट। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, और आप इसी चक्रव्यूह में घूमते रहोगे। तो इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई हैव एन अमेजिंग प्रोग्राम 21 डेज़ का है, और इससे आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज है वो बैलेंस हो जाएगी। आपकी जो वो एक फीलिंग होती है ना कि डिज़ायर इनकम्प्लीट है, वो आपकी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप वो डिज़ायर को पूरा भी कर सको और बिना कुछ करे। पर इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे क्या क्या कर सकते हो अपनी जर्नी में। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू हैव इंटीमेसी, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपने कार्मिक बैगेजेस को कंप्लीट करके सोल को 5D तक पहुँचा के फिर आप एक ऐसे बंदे के साथ इंडल्ज हो जिनका उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके जैसी हो, यानी कि एक सोलमेट के लेवल की हो, तब आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर उससे पहले आप करते हैं तो क्या होगा कि आपके वुंड्स, आपके सारे इमोशनल इश्यूज, आपके ट्रॉमास, वो जो वुंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी ही फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। तो जितनी भी मेहनत आपने करी है
तीनों हो जाएगी। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस के साथ करते हैं तो मेक श्योर कि आप भी वो करना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप किसी के साथ चीट नहीं कर रहे हो, आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू डू दिस। जब हम अपने लोअर चक्रास पे फतेह हासिल कर लेते हैं और वो हमारे बैलेंस हो जाते हैं, तो सेक्सुअल एनर्जी को आप पुल करके अपने हार्ट चक्रा पे लेके आ सकते हो, इवेंचुअली पीनियल ग्लैंड पे, एंड यू कैन हैव अ स्पिरिचुअल ऑर्गेजम। इसमें जो फुलफिलमेंट होती है वो एक इंटीमेसी वाले ऑर्गेजम जैसी ही होती है, लेकिन इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। जब भी हम किसी भी टाइप का कोई भी डिज़ायर पालते हैं, चाहे वो इंटीमेसी का हो, चाहे वो एडिक्शन हो, या किसी भी टाइप की कोई भी चीज़, कोई भी खुशी हमको चाहिए है, हमारा कण कण सिर्फ उस परमात्मा से जुड़ने के लिए रो रहा होता है, अर्ज कर रहा होता है, और इसीलिए हम जो इतनी सी जो वो खुशी होती है, जो 1 सेकंड की होती है या 2 मिनट की होती है, व्हाटएवर, उसके पीछे हम भागते रहते हैं। इवेंचुअली हमको क्या चाहिए? परमात्मा। लेकिन सेक्सुअल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको सप्रेस नहीं करना है। सन्यासी ले लो, साधु ले लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप राम 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 कर रहे हो दिल में, और आपके रूट चक्रा में इधर उधर की फीमेल्स को देख के उनको डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं, तो क्या ही है सन्यासी होना। तो इसीलिए अपने सेक्सुअल अर्जिस पे कंट्रोल पाइए। कंट्रोल से ज़्यादा अपने सेक्सुअल एनर्जीज़ को नॉर्मलाइज करना, बैलेंस करना, और उनको कन्वर्ट करना अपने सोल पर्पस की एनर्जी में, क्रिएटिविटी में, पैशन में बहुत ज़रूरी है। एंड इवेंचुअली इफ़ यू वांट टू एंजॉय इंटीमेसी विद योर सोलमेट, यू कैन। अब सवाल आएगा, क्या डीएम के साथ नहीं होगा? जब आप ये पूछोगे ना कि डीएम के साथ नहीं होगा, डीएम कब आएगा, आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही आते जाओगे। इस बारे में ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हो, और उनके बारे में ज़ीरो थॉट में रहते हो, ये मान लेते हो कि आप दोनों एक हो, ना नफरत करते हो, ना प्रेम मोहब्बत, और ना ही उनको भगवान बनाते हो, तब आप यूनियन में आते हो। तब डीएम आपके पीछे पीछे भागेंगे। और इसको ईगोइस्टिक वे से नहीं लेना है, इसको एक बैलेंस तरीके से लेना है, क्योंकि आप एक नॉन स्टॉप बैलेंसिंग की एनर्जी में रहोगे। क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड के लिए 3D कॉन्शियसनेस में स्टेप कर दिया और अपने डीएम के बारे में फिर से ऑब्सेशन की एनर्जी में आ गए, एडिक्शन की एनर्जी में आ गए, डीएम, तो फिर से आप सेपरेट हो जाओगे और वो परमानेंटली कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकेंगे। ये सारा एनर्जी का खेल है, लीला है, इसको समझो। चाहे आपके पास्ट लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या आपके प्रेजेंट लाइफ में हुआ हो, या आपको कोई गिल्ट या शेम की फीलिंग आती है, या प्रेगनेंसीज हैं, अबॉर्शन वगैरह हुए हैं, आप या कंसीव नहीं कर सकते हो, कोई भी ट्रॉमा हो वो हील आप कर सकते हो। प्रॉपरली हीलिंग अगर आपको चाहिए है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसमें सेक्सुअल पैटर्न्स को ब्रेक करने के साथ साथ फॉरगिवनेस भी आती है, और साथ में बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना, गिल्ट शेम को रिलीज़ करना, फियर को रिलीज़ करना, रूट चक्र को, सैक्रल चक्र को बैलेंस करना, और उसके बाद हार्ट चक्र में एक एनर्जी ऑफ लव में रहना, और उसके बाद आपका स्पिरिचुअल ऑर्गेजम जो पीनियल ग्लैंड पे होता है, थर्ड आई में होता है, उसको एक्सपीरियंस करना। अपनी क्रिएटिविटी में ये सारी की सारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना, इस एनर्जी से, इस इंटीमेसी की एनर्जी से अपने सोल पर्पस को एनर्जी देना और अपने फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करना, ये सब पॉसिबल है। और एक्चुअली ये जो एनर्जी है ये इसीलिए होती है, ये एक डिवाइन एनर्जी है, ये शक्ति है, तो इसीलिए ये बैलेंस करना ज़रूरी है, और इसी में सारे के सारे सीक्रेट्स और पावर हैं। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और मैं आपको जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो काफ़ी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल होती है, कि जो शिवलिंग है वो क्या सेक्सुअल ऑर्गन है। देखो, सेक्सुअल ऑर्गन है, अब किसका है किसका नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, पर सेक्सुअल ऑर्गन है और दोनों का ही है, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का मिलाप है। ये दर्शाता है कि यूनिटी क्या होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो अलग नहीं, एक ही होती है, उसी से सारी क्रिएटिविटी होती है, उसी से ब्रह्मांड बना है, और वही है जो सत्य है।
वही है जो सत्य है। तो इसमें शर्माने की जगह और ये सोचने की जगह कि ये वो नहीं है, और ये बोलने की जगह कि अरे ये कुछ और होगा, ये सेक्सुअल ऑर्गन नहीं हो सकता क्योंकि आप गिल्ट और शेम में हो और सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। रादर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉर्मल। हम लोग सभी तो वहीं से पैदा हुए हैं, हम लोग भी तो इसी प्रक्रिया से आते हैं, और हम क्या ब्रह्मांड इसी प्रक्रिया से आते हैं। और क्रिएटिविटी और पैशन एंड एवरीथिंग, द शक्ति इज द क्रिएशन, और शक्ति और शिव का मिलन ही जो होता है वो एक वो ही ब्रह्मांड बनाता है। मल्टीपल गैलेक्सीज या किसी भी टाइप की क्रिएशन जो हो वो इस एनर्जी से ही बनती है। सो लव एंड लाइट एंड सी यू ऑल सून, बाय बाय।